हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें एक समाकल दिया है जीरो से अनंत, जिसकी सीमा है एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग, एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग डीएक्स। और हमें इसको हल करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर प्रश्न से संबंधित कोई सूत्र होगा तो उसे भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में बदलने के लिए एक सूत्र लिख देता हूं कि हमें पता है पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। यदि होता है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। और उसके बाद आंशिक भिन्न में ए और बी के मान ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद आसानी से इसका समाकलन कर लेते हैं। यही काम हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले इस समाकलन को मैं आई के बराबर ले लेता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो आई के बराबर है, जिसकी सीमा है जीरो से अनंत। यह है एक्स का वर्ग बटे में होगा एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ये होगा dx। इसे बना लेंगे समीकरण एक। और अब हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। देखो एक बार और लिख लेते हैं, माना। यहाँ से लिख देता हूँ मैं एक बार और, माना एक्स का वर्ग बटा एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग, और बटे में एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर ए बटा एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग, और प्लस हो जाएगा बी बटा एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग। इसको मैंने दो भागों में अलग अलग लिख लिया है। अगर हम इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा। ये आ जाएगा ए, इसके साथ में आ जाएगा एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यहाँ पर बी, और ये आ जाएगा एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग। अब ए और बी के मान ज्ञात करने के लिए हम एक्स का जो वर्ग है इसके मानों को रख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्स का जो वर्ग है उसको माइनस बी के वर्ग के बराबर लिख के इसको ज्ञात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक्स का वर्ग बराबर क्या ले लेता हूँ मैं, माइनस बी का वर्ग पर। ठीक है, हमें केवल मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यदि एक्स का वर्ग बराबर माइनस बी का वर्ग रखते हैं तो हमें मान क्या मिलेगा, देखिए ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा। एक्स का वर्ग किसके बराबर माना है मैंने, माइनस बी का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस बी का वर्ग प्लस ए का वर्ग। ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर होगा बी, और बी की जगह पर फिर एक्स की जगह पर लिख दूंगा माइनस बी का वर्ग प्लस ए का वर्ग। तो यहाँ से बी का मान, बी का मान आ जाएगा माइनस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ये हमारे पास किसका मान आ गया, ये हमारे पास आ गया बी का मान। अब हम एक्स के स्थान पर क्या रख लेते हैं, एक्स का वर्ग बराबर क्या रख लेते हैं, माइनस ए का वर्ग। देखिए ये रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए का वर्ग, उससे क्या होगा, बी वाला मान जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा ए माइनस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ठीक है, यहाँ रख देंगे, एक्स के स्थान पर रखा है हमने, प्लस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर, ए बराबर आप चाहो तो माइनस से माइनस काट सकते हो। तो ए का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग ना, इसका चिन्ह बदल जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, ये हमारे पास मान आ चुका है किसका, ए का। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण जो हमने एक यहाँ पर मानी थी, तो समीकरण एक से देखिए आई बराबर, सीमा क्या है जीरो से अनंत। ये हो जाएगा ए बटा एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग,
और b बटा एक्स का वर्ग प्लस b का वर्ग, और यहाँ पर कितना है dx, जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा ही हमने इसको लिख लिया है। अब दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं और इनके समाकलन भी कर देते हैं। तो i बराबर, देखिए a का मान किसके बराबर है, a का जो मान है वो है a का वर्ग और a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग बटा यहाँ जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और समाकलन किसका करेंगे, हम समाकलन कर देंगे 1 बटा a का वर्ग प्लस x का वर्ग dx, जिसकी सीमा है 0 से अनंत। उसके बाद माइनस, देखिए b का मान क्या आया है, माइनस b का वर्ग है, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस b का वर्ग बटे में है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। और सीमा इसकी 0 से अनंत है, ये हो जाएगा dx, और बटे में आ जाएगा b का वर्ग प्लस x का वर्ग, ठीक है। ये b का वर्ग प्लस x का वर्ग आ गया हमारे पास। दोनों के समाकलन हमें याद है, लिख देता हूं मैं i बराबर, अगर आप देखें तो दोनों में से चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो आप, ना थोड़ी देर बाद ले लेंगे कॉमन, a का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये तो वैसे ही इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होगा 1/a टेन इनवर्स x बटा a के बराबर, और सीमा क्या है इसकी 0 से अनंत, माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसका समाकलन करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1/b, और ये भी हो जाएगा टेन इनवर्स x बटा b, और इसकी जो सीमा है वो भी कितनी है, 0 से अनंत है। अब यहाँ पर सीमाओं को हल कर लेते हैं। तो i बराबर, यहाँ पर ये बनेगा a बटा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, सबसे पहले अनंत रखेंगे, तो टेन अनंत क्या होता है पाई बटा 2 पर, तो ये आ जाएगा पाई बटा 2, और टेन 0 का मान 0 होता है, माइनस ये हो जाएगा b, और बटे में कितना आ जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, है ना, 1/b है तो b से b काट ही देते हैं बच्चों, b से b काट ही देते हैं, ठीक है ना, b के वर्ग को हटा देते हैं, b से b कट गया। और यहाँ पर भी अनंत रखेंगे तो टेन अनंत क्या होता है पाई बटा 2 पर, तो ये हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस 0। अब अगर आप देखें तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से हम पाई बटा 2 और उसके बाद a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, इसको और अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार और लिख लेते हैं इसको, इस प्रकार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो ये पाई बटा 2 और a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये रहेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा a और यहाँ बचेगा b। हमें पता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग एक बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है, तो बराबर क्या लिख सकते हो आप, बराबर लिख सकते हो आप पाई बटा 2, और ये आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि a का वर्ग माइनस b के वर्ग से एक बार माइनस वाला पद आपका कट जाएगा, और ये आपके प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।